हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम आज इस लेक्चर में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके। और जनरली हमको पता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बात करते हैं डाइपोल के कारण, तो दो पॉइंट हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। एक्सियल पोजीशन, मतलब उस डाइपोल की एक्सिस के अलोंग ही हम मूव करते हैं, है ना। और अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पर या फिर परपेंडिकुलर पोजीशन या फिर उसको ब्रॉड साइड पोजीशन भी हम कहते हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो ये एक्सप्रेशन हम बहुत इजीली डिराइव कर सकते हैं। पर अगर हम बात करें किसी रैंडम पॉइंट आर कॉमा थीटा पर और वहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम समझने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अगर हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू और एक माइनस नेगेटिव चार्ज होता है, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि 2a है। ओके। वैसे आप d भी वहां पर कंसिडर कर सकते हैं। टोटल डिस्टेंस जो है वो है 2a। ओके। अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करें, तो डाइपोल मोमेंट p जो होगा वो होगा q इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस, मतलब 2a। जब कभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो ध्यान रखना है कि जो टोटल डिस्टेंस है वो 2 है। आप न्यूमेरिकल में ये गलती कर सकते हैं कि आप a इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस पुट कर दें, पर वहां पर आपको ध्यान रखना है कि 2a इज द एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ओके। और इसका सेंटर यहाँ पर इनका मिड पॉइंट होगा, और इन दोनों को मिलाने वाली जो एक्सिस है, लाइन है, उसको हम कहेंगे एक्सिस। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होगी इसकी एक्सिस के अलोंग होगी, है ना। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और जिसका डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। तो अगर आपको डाइपोल मोमेंट डिफाइन करना है, तो आप कह सकते हैं इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव चार्ज का जो पोजीशन है उसका आपको मल्टीप्लाई करना है। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके। तो ये हो गया आपका डाइपोल मोमेंट। और इसकी एक्सिस के अलोंग अगर हम आगे जाते हैं, है ना, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, अगर हम एक्सिस पर देखें, एक्सिस मतलब कि डाइपोल के पैरेलल, है ना, तो यहाँ पर पैरेलल का साइन लगा लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन, मतलब पैरेलल पोजीशन पर अगर हम देखें तो वो होगा 2p वेक्टर, है ना, वेक्टर फॉर्म में अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन p की डायरेक्शन में ही होगी, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ओके। डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो डिस्टेंस के क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर पॉइंट चार्ज की बात करें, सिंपल पॉइंट चार्ज की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर of the distance, but electric field due to electric dipole is inversely proportional to the cube of distance. Okay. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक्सप्रेशन हमने देखा। अगर आप यहाँ परपेंडिकुलर पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, है ना, परपेंडिकुलर पोजीशन मतलब इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर किसी पॉइंट पे, है ना, ये हमने कोई परपेंडिकुलर पोजीशन ले ली है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। कभी कभी इससे रिलेटेड ही न्यूमेरिकल आ जाता है कि दोनों का कंपैरिजन पूछ लेंगे कि एक्चुअल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपैरिजन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट होगा, मतलब इसको जो परपेंडिकुलर पोजीशन, तो हम परपेंडिकुलर का साइन यहाँ पर यूज करेंगे और माइनस p वेक्टर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब यहाँ पर हम लेंगे। ये r जो है वो डिस्टेंस है। ओके। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पर समझ में आया। ठीक है। अब अगर कंपैरिजन देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल पोजीशन पे डबल होगी एज कंपेयर टू द इक्वेटोरियल पोजीशन और अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो आप लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर पैरेलल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है -2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट परपेंडिकुलर पोजीशन। ओके। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो आपको समझना है, क्योंकि इसी के बेसिस पर आप कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर जेई में एक क्वेश्चन ये भी आया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस, है ना, परपेंडिकुलर पोजीशन पे y और 2y, और फिर रेशो उन्होंने पूछा था कि कितना रेशो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आपने डबल कर दिया डिस्टेंस को, तो वो 1/8 टाइम्स हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड 1/8 टाइम्स होगी क्योंकि 2 का क्यूब होगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने देखा। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर हम किसी रेंडम पोजिशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, है ना,
तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ पर अगर हम रैंडम पोजीशन की बात करें, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। जैसे हमारे पास में ये है डाइपोल, है ना, ये डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट p वेक्टर हमको पता है। यहाँ पर थोड़ा सा वेक्टर कॉन्सेप्ट को, उसकी डायरेक्शन को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, और यहाँ पर डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और यहाँ पर अगर हम इस डाइपोल के सेंटर से, है ना, इसके सेंटर से अगर हम r डिस्टेंस पर जाते हैं थीटा एंगल पर, है ना, थीटा एंगल पर, तो ये r वेक्टर हमको फिर से मिला जिसका लेंथ कितना है r। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? किसी भी रैंडम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? हम सबसे पहले इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को दो पार्ट में रिजोल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये पॉइंट जरूर आपको लिखना है कि डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो यू कैन रिजोल्व दिस डाइपोल मोमेंट इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट। सो द वन कंपोनेंट विच इज इन द डायरेक्शन, ओके, विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ r की डायरेक्शन में एक कंपोनेंट होगा, है ना, जिसको हम लिखेंगे p का पैरेलल कंपोनेंट, और एक उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा जिसको हम लिखेंगे p का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और पैरेलल कंपोनेंट जो होगा वो होगा p cos थीटा। ओके, क्योंकि दिस थीटा इज एंगल विद दिस r, p का एंगल r के साथ में, तो r के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो p cos थीटा होगा, और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा वो p sin थीटा होगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हम समझ गए। अब यहाँ पर हमारे पास में एक नहीं दो डाइपोल है, और एक डाइपोल का डायरेक्शन r की डायरेक्शन में है और एक डाइपोल का डायरेक्शन r के परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों का अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले अगर पैरेलल डायरेक्शन मतलब कि p cos थीटा के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, है ना, ये उसका सेंटर है, मान लेते हैं सेंटर है O, है ना, ये सेंटर है O, और इसके कारण अगर r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें, तो अभी हमने रिवीजन देखा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट का कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो इस पैरेलल कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल पोजीशन पे होगा, जो कि होगा 2p cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि ये जो पॉइंट है इस p cos थीटा के रिस्पेक्ट में एक्चुअल पोजीशन पर है। ओके, यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट P है, ये पॉइंट हमारा है, कोई भी पॉइंट मान सकते हैं क्यू पी, है ना, तो क्यू पॉइंट अगर आप कंसिडर करें तो क्यू पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस P cos थीटा के कारण एक्चुअल डायरेक्शन में होगी, जो कि होगी P cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई r। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट की, है ना, जो डाइपोल मोमेंट है उसको दो पार्ट पे हमने डिवाइड किया है, और अब यहाँ हम जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसा है? ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है देख, जो है P sin थीटा, और इस P sin थीटा के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, है ना। तो ये जो इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इस P sin थीटा के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो वो परपेंडिकुलर पोजीशन पे आ रहा है ना, मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस P sin थीटा का जो डायरेक्शन है इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, है ना, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में होगी। वो हमने देख चुके हैं पहले ही, ये दो अलग से कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। यहाँ पर पूरे सिस्टम को आपको रोटेट करके फिर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है ना। तो P sin थीटा का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा P sin थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, क्योंकि यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो एक डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट है P sin थीटा, और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन पे या फिर परपेंडिकुलर पोजीशन पे। और जब पैरेलल की बात करेंगे तो डाइपोल मोमेंट है P cos थीटा, और उसके तो P की जगह पर आपको P sin थीटा और P cos थीटा पुट करना है। तो अब हमारे पास में दो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के आ गए, एक कंपोनेंट पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है, और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जैसे यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा है। और अगर हम इसका रिजल्टेंट देखें तो रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में कहीं आएगा, मान लेते हैं वो एंगल कितना है अल्फा, अल्फा एंगल पर रिजल्टेंट आ रहा है। और अगर रिजल्टेंट देखना, जैसे सबसे पहले हम अगर पैरेलल कंपोनेंट देख ले तो वो होगा 2p cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। और अगर हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात करें तो वो होगा P sin थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस हमको समझ में आया।
अब इन दोनों का रिजल्टेंट अगर देखना है तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि पैरेलल का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और उसका रूट। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, है ना। वैल्यू पुट करते टाइम हमको ध्यान देना है कि जो कॉमन चीजें हैं वो तो बाहर आना है ना। आप स्क्वायर स्क्वायर दोनों साइड है और रूट के बाहर आएंगे तो सिंपल वो कॉमन बाहर ही ले लो पहले से ही। तो p दोनों में सेम है, डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब दोनों में सेम है तो कॉमन बाहर आ जाएगा। और जो फर्स्ट टर्म है पैरेलल वाला उसमें 2 cos थीटा बचेगा, तो 2 cos थीटा और इसका स्क्वायर रूट में बचेगा हमारे पास, और साइन थीटा बचेगा इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए सारे एक्सप्रेशन को कॉस में हम रख देते हैं। मतलब ये साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करेंगे और वो आपको पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो p डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब इन द ब्रैकेट रूट में हमको मिलेगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 3। 4 में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको 3 मिलेगा। तो p डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब इन द ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ये हमको मिला। दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड। और है ना, तो यहाँ पर थीटा का अलग अलग वैल्यू पुट करो, आर का अलग अलग वैल्यू पुट करो, आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा, है ना, मैग्नीट्यूड। पर अगर हम डायरेक्शन की बात करें, ये एंगल अल्फा निकालना है तो यहाँ पर दोनों का रेशियो आप ले सकते हैं, टेन अल्फा विल बी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय पैरेलल, है ना। एक ट्रायंगल आप बनाकर उसका हाइट और बेस का रेशियो आप ले सकते हैं, है ना। तो टेन अल्फा हमारे पास में आएगा, अगर वैल्यू पुट करते हैं तो ये है पी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब डिवाइडेड बाई p cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो जो कॉमन चीजें हैं वो कैंसिल हो जाएगा और हमको फाइनली मिलेगा 1/2 टेन थीटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्फा और थीटा के बीच में रिलेशन। मैं आपको बता देता हूँ कि जेई में इस टाइप के क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं जिसमें उन्होंने डायरेक्ट रिलेशन पूछा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड थीटा। इफ यू जस्ट गो फॉर द PYQs, और वो सारे PYQs का DPP PDF आप हमारे डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखेंगे तो आपको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं वो फटाफट आप एक बार नज़र घुमा सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस कितना है। और दूसरी बात ये कि अगर हमको इससे रिलेटेड और इम्पोर्टेंट एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देखना है प्रैक्टिस के लिए, तो उसके लिए हमने एक और DPP यहाँ पर प्रोवाइड किया, और जिसमें हमने जो हमारे अच्छे अच्छे रेफरेंस बुक हैं, SC वर्मा है हमारे पास, DC पांडे है, उनके क्वेश्चंस हमने यहाँ पर अटैच किए हुए हैं, और वो आपको PDF में मिलेंगे। तो वो क्वेश्चन भी एक बार ट्राई कर लेना है, आपको एक बार जरूर सॉल्व कर लेना है ना। अगर वो सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, वीडियो को ध्यान से देख लिया, तो एक भी कॉन्सेप्ट इस टॉपिक से रिलेटेड मिस नहीं होगा। आगे आने वीडियोज़ में हम और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेंगे। यहाँ पर हम इन PDF में अगर आपको कोई क्वेश्चन हमको ऐसा लगता है कि आपके लिए टिपिकल होगा तो उसका भी हम वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम और नया टॉपिक लेकर आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड। अभी के लिए